हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बहुत ही अमेजिंग सी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। एक बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है अपने साथ, आशुतोष चौबे सर। तो आशुतोष चौबे सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे यहाँ पे। और सर का बहुत ही ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है टीचिंग को लेके। सर 2007 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बहुत इजी तरीके से बना के सर का एक जो यूएसपी कह लीजिए, तो एक सर का बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट है सब्जेक्ट को लेके। और इस तरह से उन्होंने जो अपनी मेथोडोलॉजी डेवलप करी है, मैं खुद उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया देख के। तो जो सर की टेक्निक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने का तरीका है, वो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए साथ में बैठ के थोड़ा सर से बातें करते हैं और देखते हैं कि सर का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा है, पर्सनैलिटी है सर। तो सर से खुद ही सर के बारे में जानते हैं। बट ये है कि आपकी जर्नी जो है नीट की एग्जामिनेशन की, वो सर के साथ बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, अगर सर को आप एक बार ईमानदारी से फॉलो करते हैं। तो सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बच्चों को देंगे क्या? हेलो सर। थैंक यू सर, थैंक यू इंट्रोड्यूस करने के लिए सर। वेलकम सर। मेरा नाम आशुतोष चौबे है। मैंने बीटेक एमआईटी पुणे से किया है और एमटेक मेरा अरोरा कॉलेज हैदराबाद जेएनटीयू से। सर मैं 8 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को ट्रेंड किया हूँ पुणे में। सो ओके। वहाँ पे एक अनुभव रहा है कि कितना डेप्थ में सब्जेक्ट को जाते हैं। जी। देन आफ्टर 2014 से मैं आईआईटी जेई और नीट के बच्चों को ट्रेंड कर रहा हूँ वाराणसी। ओके। तो सर ऐसा है कि नीट के बच्चों को जो बच्चे 2022 के लिए और 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके उन बच्चों के लिए कुछ छोटी छोटी बातें मैं करना चाह रहा हूँ। सर सबसे पहला काम होता है कि आपको कंपटीशन को एनालिसिस करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल से सर बताऊंगा, मजा आएगा। सपोज करो हमें स्विमिंग कंपटीशन में जाना है और हम फाइट कर रहे हैं किसके लिए, सुबह सुबह जग करके दौड़ रहे हैं प्लेग्राउंड में और बोल रहे हैं कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। तो अभी मैं नीट के बच्चों के साथ यही फील करता हूं कि बच्चे करते क्या है, तैयारी करते करते वो आईआईटी वालों को compete करना चाहते हैं, वहां पे परेशानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को करना क्या चाहिए तो उन्हें ये आइडिया हो कि मेरा कंपटीशन का नेचर क्या है, मैं जो कंपटीशन देने वाला हूं, मेरा जो एग्जाम है उसके पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, डिफिकल्टीज लेवल क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, सो दैट कि वो कंपटीशन को पहचान पाए। वंस वो पहचान लिए कंपटीशन को तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान करना शुरू कर दे। दूसरी परेशानी सर बच्चों के साथ जो आती है वो आती है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए। बच्चा जैसे ही 10th पास करता है उसके पास तमाम बुक के नाम आ जाते हैं, एच.सी. वर्मा, ठीक है, इरोडो, डिफरेंट डिफरेंट, रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर, डिफरेंट बुक्स आ जाते हैं। थोड़ा सा और आगे चलें तो वेक्टर मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स, बियर एंड जॉनसन, टीमू शेंकू, आरसी हिबलर, तमाम बुक के नाम उनके सामने आ जाते हैं। बट सर क्वेश्चन है कि आपका जो कंपटीशन है, जो एग्जाम है, वो किस लेवल तक पूछ रहा है, वो बात समझना जरूरी है। एक मिसकंसेप्शन भी सर इसमें आ जाता है, मजेदार बात है। हर कोई बोलता है एनसीईआरटी पढ़, बट एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री के साथ और बायो के साथ है, वो बात फिजिक्स के साथ नहीं। आपको देखने में लगता है ना कि जैसे अमिताभ बच्चन साहब एक्टिंग कर रहे हैं, वैसा है एनसीईआरटी फिजिक्स। तो आप उनको एक्टिंग देख करके एक्टिंग नहीं कर सकते, पहले आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, देन आप कर पाओ। सो डायरेक्टली बच्चों को एनसीईआरटी तक जाने से पहले मेरा एडवाइस है कि आपको ये हो कि किन बुक्स को मैं फॉलो करूंगा और किन सीक्वेंस में फॉलो करूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट। तब जाकर के आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। डायरेक्टली एनसीईआरटी पे अगर शिफ्ट करेगा बच्चा तो उसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा और वो परेशान हो जाएगा। एंड पिछले सालों का अगर हम लोग एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड एनालिसिस करें तो सर पाते हैं कि 80 to 85 क्वेश्चंस रिलेटेड विद द एनसीईआरटी रहता है। तो बच्चों को करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट होगी। तो मेरी एडवाइस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी फैकल्टीज हैं, जो पढ़ा रही हैं, उनसे आप सीखो कॉन्सेप्ट। देन आप एच.सी. वर्मा के कॉन्सेप्ट जाकर के अच्छे से पढ़ लो, वहां से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देन आप मूव करो किस पे, एनसीईआरटी। एंड वंस एनसीईआरटी पे मूव कर गए तो 2 पॉइंट लास्ट में जरूर करो, एक समरी और दूसरा पॉइंट्स टू पॉन्डर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहां से नीट में पिक कर लिए जाते हैं। तो ये तरीका होना चाहिए। अब इसके बाद आप और इन डेप्थ जाना चाहते हो तो डिफरेंट बुक्स जो हैं आपको थ्योरेटिकल कर सकते, बट टाइम कांस्टेंट एक बड़ा इशू है सर।
एक लिमिटेड टाइम में 1 मिनट में फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो आपको अवेयर होना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सेकंड स्ट्रेटजी बच्चों की होनी चाहिए कि कौन से बुक फॉलो करना है और किस सीक्वेंस में करना। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, आपने देखा कि सर ने एक बहुत अच्छा इंसाइट दिया सब्जेक्ट को लेके, फिजिक्स को लेके, और इससे सर का डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस है वो समझ में आता है। तो एक ये बात बहुत सर ने अच्छी कही कि भाई फिजिक्स जो है उसका हॉरिजन कुछ मतलब बहुत वास्ट है, बट आपको क्या पढ़ना है और एग्जाम में क्या आता है वो एक बहुत लिमिटेड पोर्शन है। और उस चीज के लिए बच्चे आपको एक टीचर की जरूरत है, एक एक्सपर्ट की जरूरत है, ऐसे टीचर की जरूरत है जिनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो इस एग्जामिनेशन को कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिकॉज थिंग इज कि जब आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में घुसते हैं तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके आईआईटी के एग्जाम में भी कॉमन है और नीट के एग्जाम में भी कॉमन है, बट जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक शार्प बाउंड्री नहीं है कहीं, मतलब देखा जाए तो एनसीईआरटी, आईआईटी भी एनसीईआरटी फॉलो करता है और नीट भी एनसीईआरटी फॉलो करता है, सिलेबस के सेम है, टॉपिक सेम है, बट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, द पैटर्न जिस क्वेश्चंस के जो हैं, जो नीट के हैं और जो जेई के हैं, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो क्या होता है, कई बार शार्प बाउंड्रीज नहीं होती कि भाई ये पोर्शन नीट के लिए है और ये जेई के लिए है, और आप पढ़ते-पढ़ते किसी और ज़ोन में चले जाते हो, फिर आपको थोड़े समय बाद लगने लगता है कि यार ये सब्जेक्ट ही बहुत डिफिकल्ट है या बहुत टाइम टेकिंग है। इतने समय में तो मैं बायो के 3 चैप्टर कर लूँगा, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर कर लूँगा, दिस एंड दैट, इस तरीके के थॉट, और एक तरीके से फोबिया आप डेवलप कर लेते हो सब्जेक्ट को लेके, और वो कंप्लीटली आपके इग्नोरेंट ज़ोन में चला जाता है, और जब आपके एग्ज़ाम आते हैं, तो वो आपको सब्जेक्ट पहचान। तो बच्चे, पहली बात, जैसा कि मैं कहता हूँ, फिजिक्स बहुत ज़्यादा ईज़ी सब्जेक्ट है, बस आपको ये देखना है कि आपको पढ़ना कितना है। तो उस चीज में एक आपके साथ अगर कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस टीचर है जो आपको कंटिन्यूअसली गाइड करते रहें, तो आपको एक परफेक्ट पाथ मालूम रहेगा कि किस तरीके से हमें एग्जाम को तैयारी करनी है। और वही सर के सर साथ है, मैं सर अपना एक अपना पूरा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बता रहा शेयर हूँ। करेंगे आपको, तो मजा ही आ यस जाएगा आप लोग को। यस हाँ मैं सर। एक एक्सपीरियंस सर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम्म। मेरा एक स्टूडेंट है हाँ। एफएमसी पुणे में, वो ओके। ऑल इंडिया रैंक एफएमसी में 4th लाया, शिवम हम्म। सिंह। हम्म। तो क्या हुआ, मैं कहानी बताता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको फिजिक्स में 40 मार्क्स थे। हम्म। वो आया, बोला सर मेरा सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से नहीं होगा। हम्म। मैं बोला ठीक है शिवम, कोई इशू नहीं, हम लोग करेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि उसकी परेशानियां क्या। तो ये आइडेंटिफाई कर पाना कि बच्चे की परेशानी क्या है, क्योंकि फिजिक्स में सर क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी है। जी। देन उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ट आप क्या कर पाते हो, न्यूमेरिकल्स करते। तो न्यूमेरिकल्स में भी मैं अपने स्टेप्स बनाता हूँ, और उन स्टेप्स को फेवरेट है मेरे ऑफलाइन क्लासेस में चौबे बाबा प्रिंसिपल के नाम से, सब लोग बोलते हैं चौबे बाबा का ये प्रिंसिपल। मतलब आपको खुद के अपने स्टेप्स होने चाहिए। जैसे एक छोटा सा सर एग्जांपल, बच्चे पढ़ लेते हैं पूरा मैकेनिक्स, बट वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि किसको पार्टिकल बोलेंगे और किसको बॉडीज बोलेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, 1 सेकेंड का। अब आप सर आप समझो कि इस चीज को अगर हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दें, जिससे चीजें उसके सामने दिखने लगे, तो लाइफ टाइम उन चीजों को याद रखें। एग्जैक्टली। अब सिंपल है कि पार्टिकल बॉडीज का जो कॉन्सेप्ट है वो एनालिसिस के दौरान आप क्या ट्रीट करते हो उस पर डिपेंड करता है। मैं इसको कैसे एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो मैकेनिक्स में क्वेश्चन बोला कि एक पार्टिकल, एक कार ए से चल रहा है और 20 मीटर पर सेकेंड से, सेम पॉइंट से दूसरी कार 2 सेकेंड के बाद 50 मीटर पर सेकेंड से गया, कब बी ए को ओवरटेक कर लेगा। एकदम रियल लाइफ एग्जांपल। अब कभी भी क्वेश्चन में नहीं बोलता कि जो पीछे वाली कार है वो आगे वाली कार की डिक्की को ओवरटेक करेगा या बोनट को ओवरटेक करेगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एज्यूम कर लिया है कि पूरा का पूरा जो कार ए है और बी है उनका लेंथ कंसीडर नहीं करना है अपने एनालिसिस के दौरान। सो अगर लेंथ कंसीडर ना हो और एज्यूम कर लें कि सारे मास किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, देन उसको हम लोग टर्म कर देंगे एज अ पार्टी। तो जब एग्जाम्पल के साथ चीजें आती हैं तो लाइफ टाइम याद रहता, ओके लेंथ कंसिडरेशन में नहीं है, अदरवाइज न्यूमेरिकल में बोलता कि डिक्की को ओवरटेक करेगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल का एप्लीकेशन, ये चीजें आनी चाहिए। बहुत बढ़िया रहा सर। तो और बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो 2022-23 की जर्नी में है, कि अभी वो किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करें?
आप कोर्स किस तरीके से लाएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे और क्या शेड्यूलिंग रहने वाली है? सर हमारी क्लासेस जो होगी वो मॉर्निंग की क्लासेस होगी, हम्म, और बच्चों को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी पैटर्न जो हो गया है लेट नाइट का, तो मैं बच्चों को बोलूंगा नहीं, अर्ली मॉर्निंग जगने की आदत डालिए, ठीक है। उसमें आप फ्रेश रहते हैं, बहुत सारी चीजें आप सीख पाएंगे और आपके मेमोरी में रह पाएगा। एंड हम लोग जो 2022-23 के लिए सेशन चालू करेंगे, सर फिजिक्स के साथ बच्चों को परेशानी आती है मैथमेटिक्स, क्योंकि बोला जाता है ना कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, कि एक हमें मैथमेटिक्स में पूरा मैथमेटिक्स आईआईटी वालों का नहीं पढ़ना, बट वो एसेंशियल मैथमेटिक्स जरूर आनी चाहिए जिनका एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में। तो जी, इनिशियल हम उन चीजों को लेंगे जो फिजिक्स, जैसे हम लोग बात करेंगे कैलकुलस में तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री के कुछ पोर्शंस, ग्राफ्स हो गए कि हमें इक्वेशन आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से मैं एसेंशियल और बेसिक मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसको इनिशियल लेके चलूंगा। देन हम लोग टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक पे कॉन्सेप्ट होगा कि मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, देन एक क्वेश्चन मैं करूंगा उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, एक क्वेश्चन बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए हम लोग देंगे। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर चैप्टर की समरी नोट्स और मेमोरी मैप हम साथ लेके चलेंगे, सो दैट कि बच्चा जब एग्जाम का टाइम आए तो उसके ऊपर बर्डन ना हो। ये शॉर्ट नोट्स तो कम टाइम में, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट रिवाइज करने होते हैं, तो उनको रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ पाए। और फिर हम लोग डीपीपी हर लेक्चर के बाद उन चीजों को प्रोवाइड करते जाएंगे और उन चीजों को स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। तो बच्चों तैयार हो यस। जाओ, काफी अमेजिंग सी जर्नी आपकी शुरू होने वाली है और फिजिक्स को बहुत आसान तरीके से, एक नए तरीके से आप सर के साथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो सर अपना क्लास का शेड्यूल बहुत जल्दी ही आपको शेयर कर देंगे, और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जस्ट मंडे से फ्रॉम सर द शुरू होने बिगनिंग्स। वाला, हाँ, मंडे, मंडे मंडे से से सर शुरू शुरू होने कर रहे हैं, और बिल्कुल बिगनिंग्स मतलब बिल्कुल फ्रेश। अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ा था, देन टू आप सर को फॉलो कर सकते हैं। सर आपको आप डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है गाइस, वाला। यस। तो दैट्स इट। ठीक है, ओके, बाय बाय। ओके। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।